सोचिए, एक छोटी सी आदत, रोज पढ़ना, ये कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे पावरफुल टूल कैसे बन सकता है। हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, है ना? लेकिन आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, खुद को इंप्रूव करने का कोई इफेक्टिव तरीका ढूंढना सच में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसका जवाब, वो शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा सिंपल है। खुद को बेहतर बनाने का सबसे सीधा, सबसे इफ़ेक्टिव रास्ता है रोज़ पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पढ़ने से हमारी सोच और कॉन्फिडेंस में क्या बदलाव आता है। फिर ये हमारी स्किल्स को कैसे शार्प करता है, और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे अपनी आदत कैसे बनाया जाए, उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो अंदर से शुरू होते हैं। मतलब पढ़ने से हमारी सोच और हमारे कॉन्फिडेंस पर क्या और कैसे असर पड़ता है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो असल में हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हैं, उनकी सक्सेस से, उनकी फेलियर्स से। और इससे होता क्या है, हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। हम एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से देखने लगते हैं। और सच कहूं तो यही एक ग्रेट पर्सनालिटी की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है, लिटरली। और हाँ, नॉलेज का सीधा कनेक्शन है कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल सीधा। जितना ज्यादा हम जानते हैं, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कोई जादू की छड़ी से नहीं आता। ये बनता है सॉलिड स्किल्स से, जैसे बेहतर कम्युनिकेशन, अपने इमोशंस पर कंट्रोल। और ये दोनों ही चीजें रीडिंग से नेचुरली डेवलप होती हैं। और ये बात कितनी सही है। जब ज्ञान होता है तो किसी भी डिस्कशन में कमजोरी महसूस नहीं होती। नॉलेज एक शील्ड की तरह है जो हमें अपनी बात मजबूती से रखने की हिम्मत देती है। और एक बात, पढ़ना सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, ये एक तरह की मेंटल थेरेपी है। सोचिए, हमारा दिमाग एक शांत कमरा बन जाता है जहां नेगेटिव थॉट्स का शोर नहीं होता। ये हमें स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से निकालकर एक उम्मीद और एक डायरेक्शन देता है। तो पढ़ने से होता क्या है? ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो हमारे माइंडसेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। डर की जगह कॉन्फिडेंस ले लेता है, आलस की जगह मेहनत और बहानों की जगह एक्शन। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर के बदलाव की बात। लेकिन ये बदलाव बाहर की दुनिया में कैसे दिखते हैं? चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्किल्स की जो रोज पढ़ने से डेवलप होती हैं और हमारी लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। जरा सोचिए, रोज सिर्फ 20-30 मिनट पढ़ने की आदत, ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है। और इससे भी ज्यादा हमारे फोकस करने की पावर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाती है। और यही फोकस तो है जो हमारे काम की क्वालिटी और हमारे लाइफ गोल्स पर सीधा असर डालता है। और हाँ, एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ भारी भरकम शब्द जानना नहीं होता। इसका असली फायदा यह है कि हम अपने आइडियाज को ज्यादा क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। इससे हमारी प्रोफेशनल इमेज बनती है और लोगों पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। एक और कमाल की बात, किताबों के जरिए हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के दिमाग में झांक सकते हैं। उनसे मिले बिना हम उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके स्ट्रगल्स, उनके सोचने का तरीका सब कुछ समझ सकते हैं। ये तो ऐसा है जैसे दुनिया के बेस्ट मेंटर्स हमारी बुक शेल्फ पर ही मौजूद हों। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में लाया कैसे जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स की, जिनसे इस इंस्पिरेशन को एक पक्की आदत में बदला जा सकता है। और यहां एक बात गांठ बांध लेनी है, असली पावर कंसिस्टेंसी में है, रोज करने में। रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना हफ्ते में एक दिन 100 पन्ने पढ़ने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बस छोटी सी शुरुआत करनी है और उसे रोज करना है। सच में ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। जो इंसान रोज पढ़ता है वही इंसान रोज बढ़ता है। ग्रोथ एक डेली प्रोसेस है और रीडिंग उस प्रोसेस का सबसे पक्का साथी है। तो सवाल सिर्फ एक है, इस सफर की शुरुआत किस कहानी से होगी? आज वो कौन सी पहली किताब होगी जो इस बदलाव की नींव रखेगी?